आरएससी एमसीक्यू में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। डब्ल्यूएचओ ने सनस्क्रीन को किस समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ईएमएल यानी कि इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया है? विकल्प ए मधुमेह रोगियों के लिए, विकल्प बी उपस्थित बुजुर्गों के लिए, विकल्प सी अल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों के लिए या विकल्प डी हृदय रोगियों के लिए। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। डब्ल्यूएचओ ने सनस्क्रीन को पहली बार इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों में मेलानिन की कमी होती है, जिसके कारण उनकी त्वचा सूरज की पराबैंगनी विकिरणों से अधिक संवेदनशील होती है। इससे उन्हें त्वचा कैंसर और अन्य त्वचा रोगों का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली यानी IPRS-3 किसके सहयोग से विकसित की गई है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी एशियाई विकास बैंक, विकल्प सी IMF या विकल्प डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली यानी IPRS-3 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने विकसित किया है। इसे एशियाई विकास बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक पार्कों की सुविधाओं, अवसंरचना, प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश आकर्षण क्षमता का आकलन करना है। IPRS-3 में नए मानदंड जैसे हरित अवसंरचना, स्थिरता, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज और किराएदारों की प्रतिक्रिया शामिल की गई है। अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी झारखंड, विकल्प सी छत्तीसगढ़ या विकल्प डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसे प्रारंभ में 1975 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। यह अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और मध्य भारत के बाघ गलियारे में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। लाल गर्दन वाला फलारोप किस प्रकार का पक्षी है? विकल्प ए शिकारी पक्षी, विकल्प बी समुद्री पक्षी, विकल्प सी स्थल पक्षी या विकल्प डी जल पक्षी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लाल गर्दन वाला फलारोप एक छोटा समुद्री पक्षी है। यह मुख्य रूप से समुद्र और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है तथा सर्दियों में अपना अधिकांश समय समुद्र पर बिताता है। इसका वितरण परिध्रुवीय यानी कि कैरिकम पोलर है और यह आर्कटिक महासागर के तटीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, अरब सागर और इंडोनेशिया तक प्रवास करता है। यह पक्षी अपनी विशिष्ट भोजन शैली के लिए जाना जाता है। नाटम का विकास किस देश में हुआ था? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी ऑस्ट्रिया, विकल्प सी स्विट्जरलैंड या विकल्प डी इटली। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। नाटम यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का विकास 1957 से 1965 के बीच ऑस्ट्रिया में किया गया था। यह सुरंग निर्माण की एक लचीली और अभिनव पद्धति है, जिसमें सुरंग की संरचना को मजबूत करने के लिए आसपास की मिट्टी और चट्टानी द्रव्यमान की प्राकृतिक ताकत का अधिकतम उपयोग किया जाता है। नाटम केवल एक निर्माण तकनीक ही नहीं बल्कि एक डिजाइन दर्शन भी है, जो जमीनी परिस्थितियों और लगातार निगरानी पर आधारित होता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत सरकार ने वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? विकल्प ए अमिताभ बच्चन, विकल्प बी श्री मोहन लाल, विकल्प सी शाहरुख खान या विकल्प डी दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।